हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट एकेडमी पंजाब खन्ना। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम आई हुई है वर्कशॉप के अंदर कि इस व्हीकल के अंदर एक फॉल्ट कोड आ रहा है। दूसरी जो इसके अंदर कंप्लेंट है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर सिक्योरिटी ईमो से रिलेटेड लाइट ब्लिंक कर रही है। कभी कभी जब हम उसको स्कैन कर देते हैं तो फॉल्ट कोड अरेज हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद फिर दोबारा कभी भी आनी फिर वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये फॉल्ट कोड जो आने के कारण हैं उसके कारण दो हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला, यदि आपको इस तरह का फॉल्ट कोड आए तो आप लोगों ने सबसे पहले, जैसे मैंने ये काम किया, आइए इधर, सबसे पहले बैटरी को रिमूव करने के बाद ये बॉडी ग्राउंड यहाँ पे लगाया गया है। ये बॉडी ग्राउंड क्रोजन के कारण, मतलब यहाँ पे जंग लगने के कारण प्रॉपर बॉडी ग्राउंड नहीं मिलता है। तो सेम इस तरह के फॉल्ट कोड बहुत बार हमने गाड़ियों में देखे, चाहे मारुति है, किसी भी कंपनी की गाड़ी है। ये तो फोर्ड कंपनी की गाड़ी है, फोर्ड फिगो। तो आपको पहले बॉडी ग्राउंड जितने भी हैं वो क्लियर करने हैं, क्लीन करने हैं। ये देखिए बॉडी ग्राउंड मैंने यहाँ से, ओके, बॉडी ग्राउंड को आपने क्लियर करना है। और इसके अंदर इमोबिलाइजर से रिलेटेड जो एंटीना है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डायरेक्ट बाहर से लगा सकते हो। ठीक है जी, बाहर से आप लोग लगा सकते हो। आपको मैं कोड दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए P0653 PCM वोल्टेज सप्लाई सर्किट VCC टू शॉर्ट टू बैटरी वोल्टेज। तो ये जो इशारा कर रहा है फॉल्ट कोड, ये वायर शॉर्ट का हमें इशारा कर रहा है। बैटरी की वायर से शॉर्टेज है, कोई भी एक कंपोनेंट वायरिंग आपस में शॉर्ट है तो इसमें क्लियर नहीं है। सबसे पहले हम लोग जो आसान काम यही है, इसकी वायरिंग पूरी खोलकर इसकी चेक करने से पहले आप लोग इसके अंदर माइनस नेगेटिव वोल्टेज को चेक कीजिए। आप नेगेटिव वोल्टेज को चेक करोगे तो ये फॉल्ट कोड क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर जो ये फॉल्ट आ रहा है हमारे ECM के अंदर, दूसरा जो हमारे पास फॉल्ट आ रहा है, एक आईसी है जिसको पावर आईसी बोल देते हैं। ये पावर आईसी में फॉल्ट आता है। ये हो गया आपका ECM से रिलेटेड फॉल्ट। यदि ये व्हीकल आप लोगों के पास आ रहा है, अप्लाई आप इस तरह के फॉल्ट को कहीं भी किसी गाड़ी पे कर सकते हो। जिन लोगों के पास ये किताब है, इसके पेज नंबर 117 पे लिखा हुआ है सेंसर को नेगेटिव वोल्टेज प्रॉपर ना जाना। सेंसर को ऑन करने के लिए नेगेटिव वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। यह वोल्टेज ही सेंसर को कम मिलती है, या ना मिले तो भी सेंसर के काम करने की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। वोल्टेज हमें सेंसर से कनेक्टर उतार कर इग्निशन ऑन करके चेक करनी चाहिए। ये तो सेंसर की बात है, लेकिन यदि ओवरऑल इस फॉल्ट कोड के अंदर हम लोग देखें तो फॉल्ट कोड नेगेटिव वोल्टेज से रिलेटेड हमें गाड़ियों में मिलते हैं। तो याद रखिए, यदि आपको किसी भी व्हीकल में फॉल्ट कोड समझ में ना आए, किसी एक सेंसर से रिलेटेड ना हो, तो आप जितने भी उसके बॉडी ग्राउंड है उनको क्लीन करना ना भूलें। ये मेरे पास एंटीना का कनेक्टर है, एंटीना लगा हुआ है जो चाबी को डिटेक्ट करता है। ओके, ये एंटीना है, यहाँ पे इसका कनेक्टर है। इसके अंदर 4 वायर्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये 12 वोल्ट पॉजिटिव आती है और नेगेटिव आती है। अगर इस एंटीना को नेगेटिव वोल्टेज या पॉजिटिव वोल्टेज कम आए 12 वोल्ट होनी चाहिए, अगर 8 वोल्ट आए तो इस तरह के प्रॉब्लम आएंगी। वो इसलिए होता है कि क्रोजन लगने के कारण प्रॉपर एंटीने तक वोल्टेज नहीं पहुंचती है, जिसके कारण कभी कभी ये एंटीने से रिलेटेड लाइट, मतलब इमोबिलाइजर से रिलेटेड लाइट व्हीकल में आने लगती हैं। तो इसलिए जो आज का हमारा विषय था, जो कोड था, वो ये है, जहाँ जहाँ पे वायरिंग को बॉडी से कनेक्ट किया गया है वह उसी स्थान से उस वायर को क्लीन करके दोबारा उसको फिक्स करना है, दोबारा उसको टाइट करना है। लूज कनेक्शन या टाइट करना है, ये 2 कारण होते हैं कि लूज हो जाती है या क्रोजन आ जाती है। उसके कारण हमारे व्हीकल में बहुत से ऐसे फॉल्ट आते हैं जो इंजन को स्टार्ट नहीं होने देते। तो ये मेरे पास एक व्हीकल आया हुआ है, इसके अंदर इसी तरह की बैटरी से जो नेगेटिव वोल्टेज से रिलेटेड फॉल्ट था जो हम लोगों ने क्लियर किया है। आपको भी यदि इस तरह का फॉल्ट आएगा तो इस तरह आप लोग उसको
काम कीजिए। ओके, थैंक यू।